पर काम करना पड़ेगा। ये बार बार बोलते हैं और इस चीज़ को याद रखना। अगर अभी मेहनत करोगे, ये जो 3-4 साल है ये मेहनत करोगे, तो फिर लाइफ लॉन्ग आराम करना पड़ेगा। अच्छी सी वाइट कलर जॉब, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाएगा, और फिर हमको रगड़ रगड़ के मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि रोज़ का हमको कैसे कमाना है, पेट कैसे पालना है, ये चिंता नहीं रहेगा। इसीलिए यही जो स्टेज है आपका, जो एडोलेसेंस है, ये पीरियड है, वो क्रूशियल पीरियड कहा जाता है। इतना मुश्किल का घड़ी होता है और ये हर किसी के ज़िंदगी में आता है। बस मेन है कि आप इसको कैसे ओवरकम करें। इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। एक रेस होता है, हर्डल रेस, देखे हो, ऐसे ऊंचा ऊंचा रखा होता है और टीवी वगैरह में देखे होंगे, और कूद के आगे जाना होता है ना। तो ये समझो कि आपका हर्डल रेस वाला ज़िंदगी होता है। एक बाधा आएगा, आपको उसको कूद के आगे जाना है, फिर एक बाधा आएगा, उसको कूद के आगे जाना है। और ये जो आदमी बाधाओं को पार करके आगे निकल गया, वो निकल जाएगा, उसकी ज़िंदगी बन जाती है। और जो उस एक आध बाधा से डर के बैठ गया, उसी में फंसा रह गया, उसका ज़िंदगी चौपट। तो इस वक्त क्या होता है, आपके अंदर आंधी तूफान जैसा चलते रहता है। आप इस पे फोकस करना चाहते हैं, नहीं छोड़ो, अभी इस पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कभी लगेगा इस पे फोकस करें, नहीं छोड़ो, अभी तो हम इस चीज़ से परेशान हैं, नहीं इस पे नहीं, अभी भी इस पे फोकस कर रहे हैं, फिर इस पे ध्यान चला जाएगा। मतलब कितना सारा, अभी और भी बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो इनर टर्मोइल, मतलब अंतर द्वंद, मतलब अंदर से ना लगता है आंधी तूफान की तरह चल रहा है, जैसे कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से, हम परेशान हैं हर तरह के अपने सोच से, अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं। तो लगता है कि एक आंधी तूफान की तरह हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में पूरा घूम रहा है, और हम कहाँ फॉलो करें, किस चीज़ को देखें, हम कहाँ किस चीज़ को पे फोकस करें, ये समझ नहीं आता है हमें। होता है ना एडोलेसेंस एज में सब। और यही वो स्टेज है जब आपका लाइफ जो है किस तरफ जाएगा वो आपको डिसाइड करना होता है। यही वो स्टेज है जब आपको या तो आप बन जाइए, या तो आप के अंदर ही सब हैं, बिल्कुल अंदर है। तो आपका ये कौन सा स्टेज चल रहा है अभी, किशोरावस्था। ये अवस्था, अभी इमेजिन करो कि तुम्हारा सपोज 4 साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले का बात हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल में कोई अभी भी किशोरावस्था के अंदर ही होंगे पहले से भी। मान लो कि तुम 4 साल पहले, अभी 9 में हो, 10 में हो, 8 में हो, तो मान लो कि 5 में हो गए, 4 में थे। उस समय से और अभी के समय में कोई अंतर है? गर्ल्स बॉयज दोनों में सेम बात हो रहा है। ये नहीं कि गर्ल्स लोग बोलेगी नहीं बोलेगी, बॉयज बोलेंगे नहीं बोलेंगे, नहीं, वो नहीं। आपका लाइफस्टाइल में, घर में जो आप समय बिताते हैं, या फिर स्कूल में आते हैं, आपके दोस्त हैं, आस पड़ोस है, आपका जो इंटरेक्शन है अपने साथी समाजी के साथ, जो भी आपका मेल मिलाप है, या आपको जो अंदर से जैसा आप महसूस करते थे, वो उस समय में क्लास 5 में थे तब और अभी कोई डिफरेंस महसूस होता है? 30 सेकंड के लिए आँख बंद करो, 30 सेकंड के लिए, और इमेजिन करो क्लास 5 का, इमेजिन करो, सब आँख बंद करो 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा देर नहीं, ईमानदारी से। क्लास 5 में थे तो कैसा था? स्कूल का याद करो, घर का याद करो। चलिए अब बताइए, कौन बताए? कुछ अंतर दिख रहा है क्लास 9 में अभी तुम्हारा जो लाइफ टाइम, पहले कैसा फीलिंग आता था, क्या था, मुझे कैसा लगता था, कुछ बताओ। संकोच नहीं कुछ में करना है, जो मन तो बता सकते हो, बता सकते हो। फिर हम नाम लेके बोलेंगे बोलने के लिए। बोलो अर्जुन, कोई डिफरेंस? पहले टाइम हम लोग को ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होता था। अब कोई भी काम करने से पहले हम लोग को कुछ सोचना पड़ता है। क्लास में डांट नहीं सुनना पड़ता था। अब क्यों डांट सुनना पड़ता है? पढ़ाई के लिए। बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे मम्मी पापा चाहे कोई भी हो घर का, तो हम लोग को नहीं डांटता था। अभी हम लोग चाहे ना पढ़े तो हम लोग को सब लोग घर का कोई भी लोग होता है हमको डांटता है, बोलता है कि पढ़ो पढ़ो। तो डांटते हैं तुम्हारे भलाई के लिए। बचपन में हम लोग कहीं भी आ जा सकते थे, अपने बहुत ज़्यादा फ्रीडम था, लेकिन अब उतना कहीं घूम फिर नहीं सकते हम लोग। गुड। बचपन में माइंड बिल्कुल फ्री होता था, जैसे अभी तुम्हारे दोस्त लोग बोले फ्री था माइंड। आपके पास पढ़ाई का दबाव नहीं था, आपके पास ये नहीं करो वो नहीं करो ऐसा कोई बंधन नहीं होता था, नहीं ना होता था। अब जैसा कि अभी ऋतिक बोला कि हम लोग फ्रीली कहीं भी आते जाते थे। हम अगर छोटे हम लोग बच्चे थे तो बगल में भी चले गए, 4 घंटा खेल के आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, नहीं होता था। लेकिन अब
10 से 15 मिनट आधा घंटा हो जाता है तो कहाँ गया था या कहाँ गई थी, जरूर पेरेंट्स पूछते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बदलाव है, और भी बहुत सारा बदलाव है। और इस सब के पीछे ये सब बदलाव जो हो रहा है वो सबसे मेजर बदलाव क्या है, आपका फिजिकल और नेचुरल जो बिहेवियर जो है, आपका जो शारीरिक बदलाव भी हो रहा है कि आप एडोलेसेंस की ओर जा रहे हैं। जो गर्ल्स है विल टर्न इनटू लेडीज, बॉयज विल टर्न इनटू जेंटलमैन। तो ये सब जो बदलाव है, तो इसमें क्या है, अभी आपका जो स्टेज है ना वो एक कहलाता है आंधी तूफान का स्टेज। कौन सा स्टेज कहलाता है? आंधी तूफान। ये जरूर लिख लो, ठीक है। तो ये आंधी तूफान का स्टेज क्यों कहा जाता है? आपके मन में ना अजीब अजीब ख्याल आता है, अजीब अजीब दिमाग में विचरते रहता है, क्या करें क्या नहीं करें। अक्सर ऐसा होता है ना कि अभी आपके पास देखो ये क्रूशियल टाइम, मतलब ज़िंदगी में आपको अपना ज़िंदगी का फैसला करना है, वो समय भी अभी ही होता है। शारीरिक बदलाव के कारण आप में बहुत तनाव रहता है, वो भी अभी ही होता है। ये स्टेज जो है ना बहुत मिक्सचर ऑफ बहुत सारा थिंग्स होता है। ये जनरल, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है तो ये नॉर्मल है। तो इसमें आपके मन में हमेशा लगेगा, हमेशा ये ध्यान रखना ना कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा करने का मन कर रहा है ना वो आपको उसके लिए 2 बार सोचना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मुझे क्यों मन कर रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं है।